अपनी मां को आपत्तिजनक स्थिति में 8 वर्षीय बेटे ने देखा, पड़ोस के अपने देवर के साथ रंगरेलियां मनाते हुए। दोनों ने देखा कि बेटे ने तो देख लिया, अब बाप से बताएगा, यानी पापा आएंगे तो पूरा भेद खोलेगा। फिर जो हुआ आप विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह की लोमहर्षक घटना की गई उसका पर्दाफाश कैसे हुआ, यह घटना बताती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनों जग में होत हंसाए। जग में हंसी होगी अलग बात है, लेकिन पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। नाचना भी ठीक बात है, बीच बाजार नाचे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इश्क में इतना पागल हो जाए कि 9 महीने तक जिसे मांस के लोथड़े के रूप में गर्भ में पाला, अपने गीले पर सोई, बच्चे को सूखे में सुलाया और फिर खिलाया पिलाया, कैसे कितनी मेहनत किया, अपने भूखों रह गई, उस बच्चे की ये हालत कर दिया, यानी जीवन लीला समाप्त कर दिया दोनों ने मिल करके। दोस्तों, इसकी परिणति क्या हुई, सजा क्या होगी? पुलिस ने इस मामले में अन्वेषण करके कैसे उस तथाकथित देवर और भाभी को गिरफ्तार किया, पोल कैसे खुला। यह देश ऐसा है मेरे भाइयों, जहां मेवाड़ के राजपूताना परिवारों ने जिस तरह से शौर्य की गाथा गढ़ी है, वहाँ पति के न रहने पर जौहर व्रत किया था, तलवार लेकर के निकल गई थी राजपूताना घरों की महिलाएं। वहीं इनसे बढ़ चढ़ करके एक त्याग है जिसका नाम है पन्ना धाय। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि मेवाड़ में यह एक बड़ा नाम है जिसके त्याग को सदियों सदियों तक गाया जाएगा, यानी महाराजा उदय सिंह। देखा जाए तो उदय सिंह का पालन पोषण किया, यह 1535 के लगभग का हाल है। और वहाँ जब रानी कर्णावती जौहर व्रत धारण करती हैं, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं, पन्ना धाय को राजा उदय सिंह यानी बच्चे उदय सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी जाती है। और अब जो निरंकुश शासक है वह बनबीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए नंगी तलवार लेकर के रात को आता है, पन्ना धाय से पूछता है। पन्ना धाय ने जान लिया था। चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुलाती है जो उसके ही जिगर का टुकड़ा था। बनबीर आता है, पन्ना धाय इशारा करती है कि उदय सिंह वहीं सोया है। उदय सिंह नहीं सोया था, वह तो पन्ना धाय का बेटा चंदन सोया था। बनबीर तलवार चलाता है, रक्त रंजित तलवार को लेकर के घूमता है। चंदन चला गया, पन्ना धाय ने अपने बेटे को ही मरवा दिया, लेकिन उस चिराग को बुझने नहीं दिया जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी और उसे सौंपा गया था, अपने धर्म का पालन किया था। दोस्तों, ऐसे इस देश में ऐसी महिलाएं पैदा हुई। वहीं कलंकित करने वाली एक महिला हम आपको ले चलते हैं दोस्तों आगरा। और आगरा में यह मामला 29 नवंबर का है, जब भानु प्रताप और उस बच्चे की माँ दोनों आलिंगनबद्ध हैं। शाम को लगभग 4 बजे हैं। बेटा खेलने गया था कहीं और फिर पति बाहर गया था, कहीं कमाने गया था। इन्हें अवसर मिला, इन लोगों ने उसका लाभ उठाया। रौनक तब तक आ गया, देखता है अपनी माँ और बगल के अंकल को आपत्तिजनक स्थिति में। तो दोनों ने कहा अब क्या होगा। पूछता है भानु प्रताप, जो उसका तथाकथित देवर है, पूछता है अब क्या होगा। अब तो यह करण भैया से पूरी बात बताएगा, करण यानी उस महिला के पति से। तो महिला ने कहा कि क्या करना होगा, इसको मार दिया जाए क्या? जैसा कहो बताओ। ठीक है देख। तो अब मारे किससे? बुलाता है किसी तरह से, और जो कपड़ा साफ करने वाले लकड़ी का एक बेट होता है इतना बड़ा, उससे पीट पीट करके कपड़ा साफ करते हैं, उसी से सांघातिक चोट करना शुरू किया और तब तक मारा जब तक कि जीवन लीला समाप्त नहीं हो गई। फिर क्या था
किसी तरह से उसे लेकर के अपने छत पर, यानी जो भानु प्रताप सिंह है वह छत पर ले जाता है और उसे ढक देता है कुछ ऐसे पुआल वाल से, ऐसे कुछ। फिर उसके बाप को सूचना होती है। बाप को सूचना क्या, उसका जो देवर है, तथाकथित देवर भानु प्रताप, दोनों मिलकर के खोजते हैं, रोते हैं खूब। पिता को सूचना दी जाती है, पिता भी आता है और भानु प्रताप ही पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और पूरे गांव में चीत्कार मच जाता है, बच्चा गया कहाँ। फिर क्या था, अब पति ने 2 दिन तक खोजा, उसके बाद कहा अब मैं चल रहा हूँ पुलिस कमिश्नर से मिलने, और जो खोजी कुत्ते हैं वह पता लगाएंगे कि यहीं खेल रहा था, गया कहाँ। अब दोनों मिलकर के यह कहते हैं कि सुबह हो जाने वाला है, क्या होगा अब तो पता लग जाएगा। फिर क्या होता है कि रात के अंधेरे में छत से दोनों बोरे में बांधते हैं, महिला आती है नीचे, भानु ऊपर रहता है, फिर बोरी को रस्सी में बांध करके नीचे लटकाया जाता है, उसकी माँ पकड़ती है और नीचे झाड़ी में कहीं फेंक देते हैं सब। फिर गांव वाले देखते हैं और देखने के बाद पता लगता है कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। फिर हो हल्ला होता है, पुलिस आती है, यह दोनों दहाड़ मार करके रोते हैं और फिर पुलिस धीरे धीरे पता करती है। फिर देखती है कि कुछ खून के छींटे किधर से आए हैं। ऐसे पता करते करते जब भानु के छत पर जाते हैं तथाकथित देवर के, तो वहाँ कुछ खून गिरा हुआ है। भानु को पकड़ते हैं। अभी तक माँ पर कोई शक नहीं है, लेकिन भानु 15-20 मिनट में ही राज उगल देता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और इस तरह से हम लोगों ने निपटाया है। दोस्तों, पहले था 302 आपने सुना ही है। 302 अब ख़त्म हो गया, अब हो गया है 103 भारतीय न्याय संहिता। इसमें एक तो मारा है दोनों ने मिल करके, जीवन लीला समाप्त किया है, दूसरे उसको छुपाने का भी प्रयास किया है। तो यह जिस तरह की धाराएं हैं उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, मृत्युदंड भी हो सकता है, ऊपर जाते जाते संभव है आजीवन कारावास की सज़ा हो, दोनों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरह से इश्क का भूत चढ़ा हुआ था सर के ऊपर, यह कौन सी परिस्थितियां हैं कि महिलाएं दूसरे का दुख देख करके दहाड़ मार करके रोती हैं, उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और अपने ही तन से जन्मे हुए बच्चे की गर्दन मरोड़ करके फेंक देती हैं। एक यह भी है। बहरहाल इस कलयुगी माँ ने जिस तरह से पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार किया है, अपने ही गर्भ से जन्मे हुए बेटे को किस तरह से निपटाया है, मार करके जीवन लीला समाप्त किया है, तो दोस्तों यह बहुत दुखद है। यह एक क्राइम स्टोरी है जिसे हमने बताया, और उन तमाम ऐसी महिलाओं के लिए यह एक तरह से वीडियो सबक सिखाने का काम करेगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। और यह जो भी अपराध करेंगे उसका अन्वेषण होगा ही, उसका खुलासा होगा ही और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।